हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3.4। इसका पार्ट 1 बनाएंगे जिसमें हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। ठीक है। इससे पहले हमने 3.3 तक सॉल्व कर दिया। यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरा सिलेबस का भी मिल जाएगा और चैप्टर वाइज भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। एंड सभी देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसको देख लेते हैं। निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? ठीक है, ये हमें बताना है। तो अभी हमने जो 3.3 के जितने भी क्वेश्चन करे हैं सबके सब प्रतिस्थापन विधि से करें। ठीक है। और यदि आपको प्रतिस्थापन विधि डिटेल में चाहिए कैसे होता है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विलोपन विधि इसमें बताएंगे हम कैसे करना है। ठीक है, एक सवाल विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से बताएंगे और एक बाकी विलोपन विधि से बताएंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि 3.3 की तरह है। तो आप बता दीजिए कौन सी अधिक उपयुक्त है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या, देख लीजिए, पार्ट 1 है। तो ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो आप देखिए कोई समीकरण 1 से लीजिए या फिर समीकरण 2 से लीजिए। जैसे हम समीकरण 1 से ले लेते हैं तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा समीकरण 1 से। ठीक है, किससे भी ले सकते हैं आप। तो समीकरण 1 से क्या करना पड़ेगा, या तो x का मान निकालिए या फिर y का। हम x का निकाल लेते हैं, आप y का भी निकाल सकते हैं, तब भी वही मान आएगा। तो 5 ऐसे रहेगा, ये y इधर प्लस में, इधर जाके माइनस का y हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x का मान। अब इस x का मान आपने कहाँ से निकाला था, समीकरण 1 से। कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। यदि आप समीकरण 2 से निकालेंगे तो समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 से निकालेंगे तो समीकरण 2 में रखेंगे, जब आप पहली बार निकालेंगे। तो अब चलिए इस मान को रख लेते हैं यहाँ पे। तो आप लिख लीजिएगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर हम सीधे रख लेते हैं। देखिए ये वाला 2 ऐसे रहेगा। अब x है तो x के स्थान पर ये पुट कीजिए, यानी 5 माइनस वाई, फिर क्या है -3y है, ऐसे आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना है 4। ठीक है, बाकी ऐसे आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके अंदर गुणा हो जाएगी, यानी 2 पंजे 10 -2y हो जाएगा गुणा होने के बाद। ठीक है, -3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब माइनस का 2y है, माइनस का 3y दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस का प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का आता है अगर जब माइनस माइनस जुड़ रहे होंगे तो माइनस का 5y इज इक्वल टू 4 अपने स्थान पर रहेगा। ये 10 इधर प्लस में, इधर जाकर माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 4 में से 10 गए तो कितने बचे, मतलब कि माइनस का 6 बचा। कहने का मतलब ये है। ठीक है, अपॉन इधर 5 गुणा में इधर आएगा तो -5 बटे में आ जाएगा। इस माइनस से माइनस कट गया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखेंगे तो आप y की वैल्यू आ जाएगी 6/5। ठीक है, ये y की वैल्यू आ चुकी है। अब आप इसको रख दीजिए y की वैल्यू को यहाँ पे। ठीक है, इसको समीकरण 3 मान सकते हैं आप, समीकरण 3। तो आप कहिएगा कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर लिख लीजिएगा लाइन। तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 5 माइनस वाई, समीकरण 3 है। तो इसमें रख लेते हैं x बराबर 5 ऐसे रहेगा, माइनस y के स्थान पर कितना रहेगा 6/5। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लीजिए, इसके बटे में 1 होगा तो 1 ऐसे सॉल्व करेंगे, 5 पंजे 25, यानी कि 25 माइनस 6 एकम 6/5 एकम 5 ऐसे सॉल्व करेंगे। अब 25 में 6 गए, कितने बचे 19, तो x बराबर कितना बचेगा 19/5। ठीक है, तो ये आ गया x का मान। तो ये हो गया हमारा प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि थी, ये थी हमारी प्रतिस्थापन विधि। हम आपको विलोपन विधि से करके दिखाते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, अब हम आपको विलोपन विधि से सिखाते हैं। देखिए इसमें क्या करना होगा, ये समीकरण 1 थी, समीकरण 2 थी। अब हम करेंगे विलोपन विधि से। किससे, विलोपन विधि। देखिए विलोपन विधि का मतलब होता है विलोप करना, किसी पद को गायब करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x का पद है, y का पद है। तो आपको क्या कर लेना है, या तो x वाले दोनों समीकरणों के x वाले पद को सेम बना लेना है, या फिर दोनों समीकरणों के y वाले पद को सेम बना लेना है। अब देखिए यहाँ पे पहले समीकरण में 1x है, यहाँ पे दूसरी समीकरण में 2x है, यहाँ पे 1y है तो दूसरी समीकरण में माइनस का 3y है, तो कोई भी सेम नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो यहाँ पे 2 से आप गुणा कर दीजिए पूरी समीकरण में, तो ये हमारा 2x हो जाएगा, तो दोनों पद सेम हो जाएंगे। या फिर आप 3 से गुणा कर दीजिए यहाँ पे, तो ये 3y हो जाएगा, तो दोनों सेम हो जाएंगे y वाले। ठीक है, तो हम 2 से गुणा कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 2 से, तो आप लिख लीजिएगा समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर। ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, ऐसे लिख लीजिएगा। तो देखिए जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 की गुणा x से होगी, सबसे पहले 2x हो जाएगा, फिर 2 की गुणा y से भी होगी, प्लस का 2y। देखिए गुणा करिए तो पूरी समीकरण में करनी पड़ती है, यदि किसी समीकरण में छेड़छाड़ की है तो 2 पंजे 10 हो जाएगा जब 5 से होगी। ठीक है, ये थी हमारी समीकरण कितनी, 3 हो जाएगी अब, क्योंकि 2 तो मान लिए ऊपर। ठीक है 3। अब ये नीचे वाली ऐसे लिख लीजिए 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, इसको मान लीजिए समीकरण 4। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना, विलोपन विधि करनी है। तो विलोपन विधि देखिए, विलोपन विधि। ठीक है, आप यहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे काट दीजिएगा। विलोपन विधि जो आपको आती है, लिखिए समीकरण 3b/4 से। ठीक है, तो क्या है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, समीकरण 3 है। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। क्लियर है, इतना हो चुका है। तो आपको क्या कर देना है, विलोपन कर देना है। देखिए
ये 2x है, ये 2x है, दोनों सेम सेम बनाने थे तो बन गए। तो आपको चिन्ह चेंज कर देना, ये माइनस, वो सभी के चिन्ह चेंज होंगे, ऐसा नहीं कि इसका चेंज कर दिया खाली, फिर ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। जब चिन्ह दोनों के सेम है, अब देखिए ये प्लस का था, ये प्लस का था, तो हमने इसका माइनस कर दिया, ठीक है। अगर दोनों का चिन्ह डिफरेंट होता तब तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि अगर प्लस और माइनस वाला होता है तो वो आपस में क्या होता है, कट जाता है। जैसे कि -x है और +x है तो ये क्या होते हैं, कट जाते हैं ना। ऐसी तो ये प्लस का 2x, ये माइनस का 2x, तो हमने चिन्ह चेंज कर दिए बस, और कोई दिक्कत नहीं है। अब ये प्लस का 2y है, प्लस का 3y है, प्लस का 5y हो जाएगा, क्लियर है ना। इज इक्वल टू यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस का 10 है और माइनस का कितना है 4, तो बचेगा 6, क्लियर है। प्लस का 6 बचेगा ना, तो बाई बराबर कितना रहेगा 6/5, ठीक है। अब इस बाई के मान को आप रख दीजिए कहीं पे, समीकरण 3 में चाहे समीकरण 4 में, किसी में भी रख दीजिए। तो हम रख लेते हैं समीकरण 3 में रख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर लिख लीजिएगा। समीकरण 3 क्या है हमारे पास, 2x + 2y = 10 है, ठीक है। तो आप यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो x + y = 10, तो इससे ये कट जाएगा 10, तो x + y बराबर कितना बचेगा 5, ठीक है, जो कि समीकरण 1 आ चुकी है, समीकरण 1 की तरह बन चुकी है। तो आप चाहो तो समीकरण 1 में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे पुट करते हैं, तो x बराबर, ठीक है, बाई के स्थान पर ये पुट कर दीजिए 6/5, जो बाई की वैल्यू आई है, तो पुट कर लेते हैं 6/5 = क्या है, सॉरी प्लस का है ना, यहाँ पे ये प्लस आएगा, = 5 है। अब इस प्लस में इधर को भेज दीजिए माइनस में, तो x बराबर कितना रहेगा 5 - 6/5 आ जाएगा, ठीक है, ऐसी तो आ जाएगा। अब इसकी गुणा कर दीजिए, जैसे अभी सॉल्व किया था 1 होगा, तो x बराबर 5 × 5 = 25 माइनस 6 × 6/5 = 5, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, तो x बराबर कितना बचेगा 25 में 6 गए 19/5। तो आप देख लीजिए विलोपन विधि से ही वही आया है और प्रतिस्थापन विधि से भी वही आया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोनों विधियां आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो उसको कर लेते हैं, उसको हम केवल विलोपन विधि से समझाएंगे। प्रतिस्थापन विधि में बहुत सारे क्वेश्चन हमने 3.3 में कर दिए हैं, उसको आप देख लीजिए, और डिटेल में देखेंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। सो देखिए ये समीकरण 1, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। पहले इससे 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा केवल x और यहाँ केवल y, ठीक है, क्योंकि इस 2 की गुणा जब आप इससे करेंगे तो इसके साथ भी होगी, इसके साथ भी होगी, तो वही आ जाएगा। तो 2 हमने कॉमन ले लिया, = कितना है 2, ठीक है। तो यहाँ बचेगा x - y, 2 ऐसे आ जाएगा, अपॉन इधर गुणा में 2 इधर आएगा तो बट्टे में, इससे ये कट जाएगा, तो x - y = 1 बचेगा। इसको मान लीजिए समीकरण 2, ठीक है। थोड़ा आसान कर लीजिएगा तो बेटर रहता है ना, अभी इसमें सॉल्व करेंगे तो थोड़ा बड़ा गुणा भाग होगी, थोड़ा दिमाग लगा के आप आसानी से कर सकते हैं। तो समीकरण, अब देखिए हम समीकरण 1 से निकाला था हमने, अब देखिए विलोपन विधि से करना है ना, तो विलोपन विधि में आपको क्या करना होगा, इस वाले समीकरण में देखिए 3 है लेकिन यहाँ पे x है, इसमें माइनस का 4y है, इसमें केवल माइनस है y है। तो आप क्या करेंगे कि इसमें या तो 3 की गुणा कर दीजिए तो ये x वाला सेम हो जाएगा, या फिर 4 की गुणा कर दीजिए तो y वाला सेम हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कर दीजिए 3 की गुणा, ठीक है। विलोपन विधि से समझा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब हर सवाल किससे समझाएंगे हम, विलोपन विधि से समझाएंगे, प्रतिस्थापन विधि से नहीं समझा रहे हैं, वो हमने करा दिए हैं 3.3 में, देख लीजिएगा इससे पिछली एक्सरसाइज, ठीक है। सो उसके तो हम नहीं कराएंगे, केवल इसको कराएंगे, प्रतिस्थापन विधि को केवल हम कराने वाले, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं, बहुत आसान है और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आपको एक भी क्वेश्चन इसका नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 3 की गुणा कर देनी है इसमें, तो 3 की गुणा करेंगे तो कितना होगा, देखिए 3 की गुणा x से करेंगे 3x हो जाएगा, फिर 3 की गुणा y से करेंगे माइनस का 3y हो जाएगा, फिर 3 की गुणा 1 से करेंगे तो 3 एकम 3। इसको मान लीजिए समीकरण कितनी मान लेंगे, 2 थी, समीकरण 3 मान लीजिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में समीकरण 3 से लेना पड़ेगा, क्योंकि 3x यहाँ भी है, 3x यहाँ भी है। एक को सेम बनाना है, या तो y वाले को बना लीजिए या फिर x वाले को बना लीजिए, बन जाते हैं तो आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो आप लिखिए समीकरण 3 व 1 से, ठीक है, लिख लीजिएगा 1 व 3 से, हमने आगे पीछे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है, एक 3x - 4y = 10, देखिए ये है हमारे पास समीकरण 1, और समीकरण 3 क्या है, ये है, क्या है 3x - 3y = 3, ठीक है। इसको फिर कट कर दीजिए, ये माइनस का तो ये प्लस, ये प्लस का है तो ये माइनस, ठीक है, ऐसे करते हैं। अब ये 3x से 3x कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस का है। अब ये माइनस का 4y है और प्लस का 3y है, तो कितना बचेगा, माइनस का y बचेगा केवल, यानी माइनस का 1y = ये माइनस का 3 है तो यहाँ बचेगा 7, केवल प्लस का 7 बचेगा ना, तो y = ये माइनस इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 7, तो y की वैल्यू ये आ चुकी है। अब y की वैल्यू आप कहीं भी पुट कर दीजिए, बस यहाँ तक विलोपन विधि होती है, इसके बाद तो वही प्रतिस्थापन विधि जैसा कर देते हैं। तो y की वैल्यू हम रख देते हैं किस में, समीकरण 2 में, क्योंकि सबसे आसान दिख रही है समीकरण 2, तो आप यहाँ पे रख दीजिए, लिख लीजिएगा y का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है, x - y = 1, देख लिए ये समीकरण 2 है हमारे पास, x - y = 1, तो इसमें पुट कर लेते हैं। तो x ऐसी रहेगा, ये माइनस पहले से ही है और y के स्थान पर -7 आपको रखना है, माइनस पहले से ही है, y के स्थान पर -7 रखना है, ठीक है।
और इज इक्वल टू 1। अब देखिए माइनस माइनस की गुणा हो रही है, जब माइनस माइनस की गुणा होती है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो प्लस का 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1, प्लस का 7 है उधर जाएगा माइनस का 7, तो ये माइनस का 7। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 6, किसका सॉरी माइनस का 6 बचेगा, एक्स बराबर माइनस का 6, क्योंकि प्लस माइनस का 7 है ना। तो ये हल हो चुका है। तो इसमें अभी हम 2 ही क्वेश्चन रखते हैं क्योंकि वीडियो भी लंबा हो रहा है, या एक क्वेश्चन और सॉल्व करा दें। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करा देते हैं, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो देखिए तीसरा क्वेश्चन ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके दिया है, इसको सबसे पहले सीधा कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको इधर भेज दीजिए, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू प्लस का 4 हो जाएगा, इधर माइनस का तो उधर जाएगा प्लस का। इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, 9x है, इसको 2y को इधर ले आइए, तो 9x प्लस का है 2y इधर आएगा तो माइनस का 2y इज इक्वल टू 7 बचेगा। इसको मान लीजिए समीकरण 2, ठीक है। चलिए इसको हल कर लेते हैं। अब देखिए 9x है, यहाँ पे 3x है, यहाँ 2y है, यहाँ पे 5y है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे 9x दिख रहा है तो आपको यहाँ पे 9x बना लेना है, या यहाँ पे 5y दिख रहा है, यहाँ पे -2y है। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे या तो आप 2 की गुणा कर दीजिए, तो 5 दूनी 10y हो जाएगा, और यहाँ पे जब आप किससे गुणा कर देंगे 5 से, तो 5 दूनी 10y हो जाएगा ये भी। लेकिन हम x वाले को बना लेते हैं, यहाँ पे 9x है, यहाँ पे 3x है, तो आप यहाँ पे सीधे किसने गुणा कर दीजिए 3 की, तो ये 3 तिया 9x बन जाएगा, 3 तिया 9x, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, तो हम गुणा कर लेते हैं 3 तिया 9x, ठीक है। 9x विलोपन विधि बहुत ईजी है, समझ में आ रही होगी आपको। 5 तिया 15y, ठीक है, माइनस का 15y हो जाएगा, और 3 चौक 12। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन समझ में आएंगे। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज अच्छे से कर लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत पड़ सकती है आपको। अब इसके नीचे लिख लीजिए ये वाली समीकरण 2, तो 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ठीक है। ऐसे ही तो करते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि का मतलब विलोप करना है, नहीं गायब करना, और कुछ कठिन थोड़ी ना है, बस कर दीजिए सॉल्व। ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का तो ये माइनस, सॉरी ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का तो ये माइनस का। 9x से 9x कैंसिल, माइनस का 15y है, प्लस का 2y है। आप भी देखें इन चिन्हों से मतलब नहीं होता, इन वाले चिन्हों से मतलब होता है। प्लस का 2y है तो कितना बचेगा माइनस का 13y इज इक्वल टू कितना बचेगा यहाँ पे माइनस का 5, ठीक है। तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, इधर 13 गुणा में है, इधर आएगा तो बटे में, तो y इज इक्वल टू 5/13, ठीक है। तो ये y की वैल्यू आ चुकी है। इस y की वैल्यू को कहीं भी पुट कर दीजिए, तो हम पुट कर देते हैं किस वाली समीकरण में, हम पुट कर देते हैं समीकरण 1 में, तो आसानी होगी, थोड़ी छोटी है इसमें। तो चलिए इसमें पुट कर देते हैं, समीकरण 2 में पुट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लिख लीजिएगा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, लाइन लिख लीजिएगा भूलिएगा मत। तो 9x तो ऐसी रहेगा -2 इंटू वाई के स्थान पर कितना आएगा 5/13 इज इक्वल टू कितना रहेगा 7। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 9x 5 दूनी 10 यानी कि 10/13 ऐसी रहेगा, 5 दूनी 10 गुणा हो गई ना, इज इक्वल टू 7। अब आपको इसको इधर भेज देना है, तो ये रहेगा 9x इज इक्वल टू 7, इधर माइनस में इधर जाकर प्लस का 10/13। आप गुणा कर दीजिए, 13 सत्ते 105, ठीक है, 13 सत्ते 91, ठीक है। 9x अभी ऐसी रहेगा, 10 एकम 10/13 एकम 13, तो यहाँ पे रहेगा 9x इज इक्वल टू 91 में से 10 गए तो कितना बचा 81/13, ठीक है। तो x इज इक्वल टू रहेगा 81/13 इंटू ये 9 इधर गुणा में, तो इधर आएगा अपॉन में, तो इसके अपॉन में आया, लेकिन 13 के साथ तो गुणा में रहेगा, तो कितना रहेगा ये 13 निम में 117, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना रहेगा 81/117, ठीक है। तो आप यहाँ पे काट भी सकते हैं, लेकिन 9 एकम 9, 9 निम 81, ठीक है, ऐसे भी काट सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या बचेगी 9/13, यानी 9/13, ठीक है, 9/13। तो इसको देखिए आसानी से सॉल्व हो चुका है। इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो जैसे आप यहाँ पे काटेंगे तो 9 निम 81 और ये कट जाएगा 13 बार में, काट के देखिएगा इसको, तो यही सॉल्व आएगा इसको भी सॉल्व करके। तो उम्मीद करते हैं तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुके होंगे, बाकी जो हम पार्ट 2 में बताएंगे। सो यदि आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी सिलेबस, पूरे सिलेबस के लिए आप वीडियो देखना चाहते हैं और चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और यदि आपका रिलेटेड कोई भी टॉपिक है, मैथ से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसको सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहेंगे।